नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। और आप देख रहे हैं 11 मूर्ति दांडी मार्च प्रतिमा। दोस्तों, ये नई दिल्ली एयरपोर्ट से जो डायरेक्ट रास्ता आता है, ये डायरेक्ट इस मूर्ति के पास में खत्म हो जाता है। और एक रास्ता जाता है लेफ्ट और एक जाता है राइट। राइट की तरफ जाना होता है इंडिया गेट। तो हम आपको लेकर चलते हैं इंडिया गेट से आईटीओ तक। आप देख रहे हैं ये दिन में दोस्तों, ये जो मूर्तियां हैं ये सबसे ज्यादा चमक रही हैं इस वक्त। और दिन में भी इतनी ज्यादा नहीं चमकती है। दोस्तों, ये दांडी मार्च आप जानते हैं 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन जब शुरू किया गया, तो उसके याद में ये मूर्तियां स्थापित की गई है। और चूंकि ये रास्ता जयपुर गुड़गांव से डायरेक्ट आता है, तो बहुत सारे लोगों ने इस मूर्ति को देखा भी होगा। और दोस्तों, ये जो पूरा एरिया है ये एनडीएमसी न्यू दिल्ली कॉरपोरेशन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एरिया है। और ज़्यादातर इस एरिया में गवर्नमेंट वाले जो बंगले, मंत्रियों, एमपी, सांसदों को मिला हुआ पूरा एरिया। और नई दिल्ली का एरिया आप सब जानते हैं वीआईपी एरिया रहता है। और ये पेड़ जो इसके आसपास में है, रात में केवल इतने ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं जितने। और दोस्तों, ये आप जितने भी चौक देखोगे, रेड लाइट इस एरिया में बहुत कम है। हर जगह पर जो ली कार्बूजियर का डिजाइन है, इसको नई दिल्ली को डिजाइन करने वाला ली कार्बूजियर, और चंडीगढ़ को भी ली कार्बूजियर ने ही डिजाइन किया था। तो इसी तरह चंडीगढ़ में भी आपको सर्कल ही सर्कल दिखाई देते हैं। रेड लाइट बहुत कम है वहां पर भी। और दोस्तों, जाम भी नहीं लगता इस एरिया में। रात के समय लाइटें दोनों तरफ से, केवल जो ट्रैफिक आता है तो थोड़ी प्रॉब्लम जरूर होती है, क्योंकि अगर डिवाइडर हो तो, और डिवाइडर में पेड़ या फिर डिवाइडर की ऊंचाई चौड़ाई ऊंचाई हो तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। मगर इस जगह पर जरूर प्रॉब्लम होती है। आगे जाकर तो ये जो छोटा सा डिवाइडर दिखाई दे रहा है ये भी खत्म हो जाता है। और केवल एक जो पेंट की हुई पट्टी है वही रह जाती है। तो दोस्तों, ये मेन अशोका रोड, अकबर रोड, अकबर रोड को पकड़ते हुए सीधा रास्ता आ जाता है इंडिया गेट। इंडिया गेट पर दोस्तों आजकल रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। सेंट्रल विस्टा, जिसके अंतर्गत पूरा सेक्रेटेरिएट और उसके साथ साथ में जो पार्लियामेंट, उसको भी नया पार्लियामेंट बनाया जा रहा है, आप सभी जानते हैं। तो इंडिया गेट पर जो पहले चहल पहल होती थी अब वो खत्म है। हर जगह बैरिकेड्स बैरिकेड्स दिखाई दे रहे हैं। एक के साथ साथ में यहाँ पर बोर्ड लगे हैं कि यहाँ पर फोटो खींचना, वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, क्योंकि कई बार इसके पक्ष और विपक्ष में कई सारी आवाज़ें उठ रही हैं कोरोना काल को देखते हुए, इंडिया की इकोनॉमी को देखते हुए। तो दोस्तों, ये हर चीज़ की दो विचारधाराएं होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, पक्ष और विपक्ष। बस ये है कि दोनों मजबूत होने चाहिए, जो लोगों की आवाज़ आगे पहुंचा सके और आगे की आवाज़ लोगों तक पहुंच सके। देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बिल्डिंग है वो कितनी पुरानी है कितनी नहीं है, कितना फ़ायदा होना है कितना नुकसान होना है, क्या पुरानी चीज़ों को रखकर साथ साथ में नया विकास किया जा सकता है, या
पुराने को ख़त्म करके नया विकास किया जा सकता है, ये सबसे बड़ा पहलू है। क्योंकि विकास तो देखो दोस्तों होना ही है। जैसे ये समझ लीजिए कि बच्चे जब होते हैं वो बड़े तो होने ही हैं, मगर परिवार में क्या बड़ों को साथ में रखते हुए बड़े होंगे, या फिर बड़ों को साइड में करके केवल बच्चे ही बच्चे बड़े हो जाएंगे। ये है असली बात। तो ठीक इसी के साथ इसी का असली विचार विमर्श है कि बड़े होने का या विकास का तरीका क्या है, और कब, कहाँ, कैसा तरीका। तो दोस्तों बातों ही बातों में हम पहुंचने वाले हैं इंडिया गेट। और हर एक सर्कल पर एक चार ज़्यादातर रोड है, और एक रोड छोड़ दो तो फिर दूसरे रोड पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों इसी बीच में आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनके सांसद, उनके अध्यक्ष रहते हैं। तो आपको मीडिया की वैन, बैरिकेड्स, पुलिस के सिक्योरिटी पर्पज के लिए हर जगह खड़े दिखाई देंगे। और आप दिन में अगर आओगे तो ट्रैफिक पुलिस वाले भी हर एक रेड लाइट पर, रेड लाइट के बीच में भी जगह जगह मिलेंगे। और अगर आपने जरा सा भी रूल तोड़ा तो आपका चालान पक्का है। और दोस्तों ये मत समझना कि मैं आपका आपका बोलता हूँ, आप मैं दोस्तों मैं भी हूँ, और सभी आ जाते हैं। मतलब ये बोलने में आता है कि आपका। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इंडिया गेट के लगभग पास, और आपको दिखाते हैं इंडिया गेट रात में कैसा दिखाई देता है। राजपथ पर जो परेड होती है वो भी लगभग बंद किया हुआ है। जो इंडिया गेट का, जहाँ पर इंडिया गेट मेन है, उस पोर्शन को थोड़ा पब्लिक के लिए खोला गया है। बाकी जो राजपथ का सारा एरिया बंद है। और ये जो आप बैरिकेड्स देख रहे हैं, ये इंडिया गेट के पास में, पूरा इंडिया गेट के पास में बैरिकेड्स लगाकर ब्लॉक किया गया है। अंदर का देखा भी नहीं जा सकता। यहाँ से ठीक लेफ्ट राष्ट्रपति भवन, और राइट में इंडिया गेट। और आप ये जो ऑटो देख रहे हैं, यहाँ से सवारियाँ आती हैं और छोड़ते हैं और चले जाते हैं। और यहाँ पर थोड़ा जाम सा हमेशा बना रहता है, क्योंकि लोग तो लोग हैं भाई। इंडिया गेट इतनी प्रसिद्ध जगह है, लेफ्ट में राष्ट्रपति भवन, चलते चलते पुलिस वाले बहुत रहते हैं, मना करते हैं इंडिया गेट को। तो दोस्तों ये है इंडिया गेट का एक चलते चलते छोटा सा नज़ारा। अलाउ नहीं करते ये खड़ा होना, क्योंकि चालान कर देंगे। और अगर इन्होंने अलाउ कर दिया तो यहाँ पे इतने सारा ट्रैफिक लग जाएगा कि जाम हो जाएगा। और आप देख रहे हैं लोग दूर अपनी पार्किंग में या साइड में कहीं भी गाड़ियाँ खड़ी करके आते हैं। तो बच्चों को, छोटे छोटों की जिद होती है कि इंडिया गेट पर जाएं, एंजॉय करें, और वहाँ पर आइसक्रीम ज़रूर खाएं। शाम के समय आइसक्रीम लाइट में इंडिया गेट पर। दोस्तों इंडिया गेट को काफ़ी सेफ जोन माना जाता है, इसलिए हर कोई चाहता है कि अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर ले, तो सेफ जोन भी रहे और टाइम स्पेंड भी हो जाए। या फिर ऐसे भी होते हैं लोग के रास्ते में जा रहे होते हैं तो इंडिया गेट पर रुक कर थोड़ा एंजॉय भी करना चाहते हैं। इंडिया गेट के साथ साथ में दोस्तों एक नई, जो हमारे इंडिया गेट में दोस्तों जो वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड पर जो जवान शहीद हुए थे हमारे भारत के, मगर उस टाइम पे हमारा भारत स्वाधीन नहीं था, मगर अंग्रेजों के बैनर के तले उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में हिस्सा लिया। और वहाँ पर विदेशों में जो भारत के जवान शहीद हुए, उसकी याद में इंडिया गेट बनाया गया। और इंडिया गेट पर उन सभी शहीदों के नाम लिखे हुए हैं।
अब जो नया शहीद स्थल बनाया है दूसरा इंडिया गेट के बिल्कुल इसके ठीक साथ में, उस पर जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक जितने हमारे शहीद हुए हैं सैनिक, वो चाहे एयरफोर्स के हो, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, और किसी भी तरह के वार में या फिर किसी तरह भी वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उन सब के नाम यहाँ पर हर एक ईंट बनाई गई है और उसके ऊपर सबके नाम अंकित है, लिखे गए हैं। तो दोस्तों ये एक काफ़ी अच्छी पहल है, और जो देश के लिए जरूरी नहीं कि लड़ाई होगी तभी, वो तो है ही सर्वोच्च, मगर उसके साथ साथ में किसी भी तरीके से अगर कोई देश को सेवा करता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है, तो दोस्तों जितना उनको याद किया जाए और जितनी लोगों में उनकी चर्चाएं, उनकी वीरगाथा फैलाई जाए, वो कम है, और ज़्यादा फैलानी चाहिए, चाहे तरीका कोई भी हो। क्योंकि बचपन से ही जब अंदर से एक फीलिंग आ जाती है, तो दोस्तों कुछ करने का देश के लिए एक जज्बा और सर्वस्व न्यौछावर करने का जज्बा आ जाता है। तो दोस्तों बातें बातें में हम पहुंच चुके हैं इंडिया गेट ITO, और ये है ITO पर जो फ्लाई फुट ओवर ब्रिज, और सामने है दिल्ली मेट्रो